अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोंगा ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों का दौरा किया और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता को बेहतर सेवा प्रदान करना विभाग का लक्ष्य और प्राथमिकता है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है और जल्द ही प्रोटोकॉल जारी करने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, सिर्फ सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। धान तुलाई केंद्रों पर किसान लुटने को मजबूर है। प्रति क्विंटल 2.5 किलो धान ज्यादा वसूल की जा रही है। वहीं तुलाई और बोरा सिलाई के लिए 100 रुपए अतिरिक्त वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। प्रदेश सरकार की स्पष्ट घोषणा के बावजूद जबलपुर विकास प्राधिकरण अपनी कॉलोनियों की जमीनों को फ्री होल्ड नहीं कर रहा है। JDA की स्कीम नंबर 9 शांति नगर क्षेत्र के लोग फ्री होल्ड की मांग लेकर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। ठंड का मौसम भले ही हेल्दी सीजन कहलाता हो, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के मामले में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों में कफ एंड कोल्ड का खतरा और बुजुर्गों में पैरालिटिक अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती के मौके पर संस्कारधानी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। अटल स्मृति समिति के द्वारा विजयनगर एकता चौक के पास स्थित शिव पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति की स्थापना की गई है। देश के अन्य प्रदेशों में आशा उषा कार्यकर्ताओं को 8 से 10 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ता मात्र 2,000 रुपए मासिक वेतन पर काम करने को मजबूर है। इस शोषण के खिलाफ आशा उषा कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रही हैं। गोरखपुर थाना क्षेत्र कपूर क्रॉसिंग के पास स्थित फिएस्टा द लॉन्च रेस्टोरेंट में शराब परोसी जा रही थी। गोरखपुर पुलिस की टीम ने रेस्टोरेंट में छापा मारकर रेस्टोरेंट मैनेजर सहित 7 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। गोरखपुर थाना क्षेत्र उर्दू स्कूल के पास मकान की दीवार के निर्माण को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट, डंडे और चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। गढ़ा थाना क्षेत्र रामनगर के कई परिवार बदमाशों के आतंक से भयभीत हैं। पीड़ित परिवार ने इस मामले में SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, BDV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ADG उमेश जोंगा ने किया SP कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण। कार्यालयीन कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों कर्मचारियों को दिए बेहतर कार्य करने के दिशा निर्देश। JDA की लीज होल्ड भूमि को नहीं किया जा रहा फ्री होल्ड, शांतिनगर के निवासियों ने लगाया आरोप। और सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन। प्रदेश सरकार पर लगाया शोषण का आरोप। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोंगा ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों का दौरा किया और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता को बेहतर सेवा प्रदान करना विभाग का लक्ष्य और प्राथमिकता है। जहां पर हम कमजोर हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और जबलपुर पुलिस जोन के IG उमेश जोंगा ने गुरुवार को SP कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। ADG SP कार्यालय की रीडर शाखा, शिकायत शाखा, TA शाखा सहित अन्य विभागों में पहुंचे और कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों से कहा कि जनता को बेहतर सेवा प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी खामियों और कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिले में पुलिस बल की कमी है और वर्तमान में 600 पुलिस आरक्षकों की आवश्यकता है। बावजूद इसके पुलिस का हमेशा यह प्रयास होता है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी शाखा में अगर कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को पूर्ति कराना रहता है। साथ ही हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी साथी रहते हैं तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए या उनमें कोई और स्किल्स अपग्रेड करने के लिए हम लोग उनको सुझाव देते हैं। अगर उनको कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई समस्या हो रहा हो तो मेरे माध्यम से पुलिस मुख्यालय को हम लोग सूचित करते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि इंस्पेक्शन का क्या है कि मेन उद्देश्य ये रहता है कि जनता को जो हम लोग सर्विस देते हैं, जनता के लिए जो हम लोग सर्विसेज देते हैं वो सबसे बेहतर हो। तो नक्शे के आधार पे जबलपुर में लगभग 600 की आरक्षकों का कमी इन्होंने दर्शाया है। इसमें शासन सो प्रतिबद्ध है कि भर्ती लगातार चलते रहे। इस साल भी कुछ भर्तियां हुई थी, तो जैसे भर्तियां आगे चलते रहेगी
और समय अनुकूल रहेगा तो ये पूर्ति भी कमी पूर्ति निरीक्षण के दौरान एडीजी उमेश जोंगा ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा सहित राजपत्रित अधिकारियों से चर्चा की और कामकाज को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है और जल्दी ही प्रोटोकॉल जारी करने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, सिर्फ सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में बैठक के बाद अब भोपाल में बैठक हो रही है। संक्रमण को रोकने के लिए जल्द ही प्रदेश सरकार कोविड गाइडलाइन जारी करेगी। BF.7 एक वेरिएंट जो अक्टूबर में प्रारंभ हुआ था बेसिकली, क्योंकि इसके केसेस पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में भी मिले थे। प्रतीत हो रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में इसको RT-PCR के द्वारा भी हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, जैसा वैज्ञानिक अध्ययन मिला है। और इसके पेशेंट्स हमारे यहाँ, जैसा आपके चैनल्स में ही मिल रहा है देखने की, अहमदाबाद में भी मिले हैं, तो अपने भारत में भी इसका प्रवेश हुआ है ऐसा प्रतीत हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव आए हैं केसेस। और इसके लिए भारत सरकार ने कल एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी की थी दिल्ली में, और आज भोपाल में भी इसकी मीटिंग होनी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच संबंधी संस्थान उपलब्ध हैं, सरकार सतर्क है, लोगों से भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। भोपाल से हम लोगों को जो टेस्टिंग किट्स हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट्स और VTM जो हम RT-PCR के लिए उपयोग करते हैं, वो कल ही सभी संभागों में रवाना कर दी गई हैं, जिससे पर्याप्त स्टॉक पहुंच जाए और यदि परीक्षण तुरंत शुरू करना पड़े तो संसाधनों की कमी ना होनी पाए। तो सरकार पूरी तरह से सतर्क है। कोविड में हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए थे, वो जनता से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना भी है कि उन प्रोटोकॉल्स का उपयोग बहुत गंभीरता से शुरू कर दें, जिससे कम से कम हम लोग एक दूसरे को संक्रमण से बचा सकें। तो अभी वैसे हमें बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बहरहाल ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 का एक पॉजिटिव केस अहमदाबाद में मिला है। इसके बाद पूरे देश में सतर्कता बरती जा रही है। धान तुलाई केंद्रों पर किसान लुटने को मजबूर हैं। प्रति क्विंटल 2.5 किलो धान ज्यादा वसूल की जा रही है। वहीं तुलाई और बोरा सिलाई के लिए 100 रुपए अतिरिक्त वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। धान तुलाई केंद्रों पर पहुंचने वाले किसान विपणन समिति के हाथों लुटने को मजबूर हैं। प्रति क्विंटल 100 से 150 रुपए अतिरिक्त वसूल किए जा रहे हैं। किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। धान तुलाई केंद्रों पर रात्रि में लाइट तक की व्यवस्था नहीं रहती। समस्या ये है कि 7 बजे से बैठे हुए, ना पर्ची कट रही है, इधर पे लाइन लगा के बैठे हुए हैं। अभी प्रबंधक का ना पता है ना कुछ है। हम लोग बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, ना पर्ची कट रही ना कुछ हो रहा है, और माल में भी कटौती हो रही है। तुलाई का ऐसा है कि तुलाई भी हम लोगों को करवानी पड़ रही है, सिलाई का भी पैसा देना पड़ रहा है और लोडिंग का भी पैसा देना पड़ रहा है। कितना लग जाता है? टोटल 100 से 125 रुपये का खर्चा आ रहा है किसानों को। पर कुंटल पे 2.5 किलो भी एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। कुछ व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था है ना कुछ है। 39,200 का धान लाई और 38 कुंडे 33 कुंटल काट रहे, मतलब 2.5 किलो धान एक्स्ट्रा ले रहे। समस्या है तो भराई भी पैसा ले रहे, उतरवाई भी पैसा ले रहे, 100 रुपये लग रहा। धान ढुलाई, तुलाई और बोरा सिलाई की जवाबदारी समिति की होती है, लेकिन इसके लिए भी किसानों से पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। प्रदेश सरकार की स्पष्ट घोषणा के बावजूद जबलपुर विकास प्राधिकरण अपनी कॉलोनियों की जमीनों को फ्री होल्ड नहीं कर रहा है। JDA की स्कीम नंबर 9 शांति नगर क्षेत्र के लोग फ्री होल्ड की मांग लेकर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। शांतिनगर JDA कॉलोनी के निवासी अपनी लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए परेशान हैं। क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि पूरी कॉलोनी में शांति विकास समिति ने विकास कार्य कराया है। JDA द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया और अब लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने में भी हीला हवाली की जा रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी, हम लोग सीनियर सिटीजन है और हम लोग बार जाते हैं, 6 महीने 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक फ्री होल्ड का हमको लेटर नहीं मिला कि पैसे जमा करना है। यहाँ के सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी समस्या का हल कराने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। नंबर 9 है और इसको विकसित किया है यहाँ की सेवा समिति ने।
सब तरफ से पानी की, बिजली से, मरघटाई से, यहाँ की सड़क के लिए सब हमारे सेवा समिति के माध्यम से, उसको पार्षद प्रथा भी नहीं थी, तब सब इसका डेवलपमेंट किया। ये मंदिर जो है ये सब सेवा समिति के माध्यम के सहयोग से बना। उसके बाद क्या फ्री होल्ड का था, फ्री होल्ड 2% का आर्डर कैबिनेट से, हम लोग इसमें तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद वहाँ का जो 60 रुपये का एक फार्म है उसको भर के विधिवत उसकी हम लोगों ने कार्रवाई कर दी। DTA की जो लिपिक है, जो डिस्ट्रिक्ट कर्मचारी है, वो सब सरकार है, वहाँ दलाल प्रथा चल रही है। ये शांतिनगर विकास, शांतिनगर जमुनाका कॉलोनी है। शांतिनगर के निवासियों का कहना है कि प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद परेशान किया जा रहा है। जेडीए में दलालों का बोलबाला है और अधिकारी भी जनता की अनदेखी कर रहे हैं। ठंड का मौसम भले ही हेल्दी सीजन कहलाता हो, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के मामले में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों में कफ एंड कोल्ड का खतरा और बुजुर्गों में पैरालिटिक अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। ठंड के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी है। चिकित्सकों का कहना है कि ठंड के मौसम को सिर्फ हेल्दी सीजन समझकर लापरवाही करना उचित नहीं। ठंड में बच्चों को कफ एंड कोल्ड का खतरा बढ़ जाता है, तो वहीं बुजुर्गों में पैरालिटिक अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा सचेत रहना जरूरी है। ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चों में कफ एंड कोल्ड और वायरल फीवर की संख्या बढ़ जाती है। इस मौसम में बच्चों को प्राय गर्म रखना चाहिए। हाइपोथर्मिया, ठंड से पूरी तरह बचाव करते रहना चाहिए और ऐसे बच्चों के संपर्क में अपने बच्चे ना आए जिनको सर्दी जुकाम है। तो बुजुर्ग लोग भी ठंड के मौसम में हमें अपने शरीर को हमेशा गर्म रखें और जो दवाइयाँ, जो ब्लड प्रेशर से संबंधित दवाइयाँ हैं वह रेगुलर लेते रहें। अपने खान पीन पर ध्यान रखें। और दूसरी बात है, ठंड की वजह से मसल अकड़न होने लगती है, मसल स्पाज्म होने लगती है ज़्यादा हाइपोथर्मिया से, तो ये जनरली पेट दर्द की एक संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा इसमें है कि संतुलित भोजन, ताज़ा भोजन, गर्म भोजन लें और शरीर को प्राय गर्म रखें और पानी भरपूर मात्रा में लें। चिकित्सकों का कहना है कि ठंड के मौसम में बीमारियों के संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है, जिसके चलते सावधानी जरूरी है। शरीर को गर्म रखने के उपाय करना चाहिए ताकि बीमारियों के प्रकोप का खतरा ना हो। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती के मौके पर संस्कारधानी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। अटल स्मृति समिति के द्वारा विजयनगर एकता चौक के पास स्थित शिव पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति की स्थापना की गई है। अटल स्मृति समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर को शिव पार्क में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमा अनावरण समारोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और जबलपुर की पूर्व सांसद जयश्री बैनर्जी बतौर अतिथि शामिल होंगी और उनके द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आज का विषय ये था कि भारतीय राजनीति के आखिरी स्टेट्समैन, शिखर पुरुष, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण हमारे शहर जबलपुर में होने जा रहा है। तो इस बार हमारा संकल्प था कि हम अटल जी की जयंती उनके प्रतिमा को स्थापित करके मनाएं। तो हम सब ये संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। तो एक मूर्ति जो है विजयनगर में एकता चौक के पास शिव पार्क, इसमें स्थापित की जा रही है। लगभग 6 फीट की मूर्ति है और जयपुर से बन के आई है। इस अवसर पर पूर्व महापौर प्रभात साहू सहित अटल स्मृति समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। देश के अन्य प्रदेशों में आशा उषा कार्यकर्ताओं को 8 से 10,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ता मात्र 2,000 रुपए मासिक वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। इस शोषण के खिलाफ आशा उषा कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर। स्वास्थ्य विभाग में लगातार अपनी सेवाएं दे रही आशा उषा कार्यकर्ता अपने अधिकारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलनरत हैं। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें सम्मानजनक वेतन दिलाने की मांग की गई। हमारी मांग ये है कि एक तो हमें वैसे ही कम वेतन मिलता है और जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है उसको भी अधिकारी अपने मनमानी तरीके से काट लेते हैं। उस राशि को हमें जल्द से जल्द कलेक्टर सर वापस दिलाएं
और जैसा कि हमारी ये मांग है कि हमें जीने लायक वेतन दे सरकार, उसके लिए आज हमारा ज्ञापन। हाल ही में एक एसडीएम सर ने ज्ञापन लिया था हमारी 400 आशाओं के बीच में लगभग, और आज दिनांक तक कोई भी अधिकारी ने मीटिंग नहीं करी, ना ही आशाओं को बताया कि उनकी समस्या का निराकरण क्या करा गया है। सभी लोग अपने मनमाने तरीके से आशाओं के पैसे को काट रहे हैं। आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि देश के अन्य प्रदेशों में आशा उषा कार्यकर्ताओं को 8 से 10 हजार रुपए वेतन दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अमानवीय रूप से शोषण करते हुए मात्र 2,000 रुपए वेतन दिया जाता है, जिसमें जीवन यापन करना बेहद मुश्किल है। गोरखपुर थाना क्षेत्र कपूर क्रॉसिंग के पास स्थित फिएस्टा द लॉन्च रेस्टोरेंट में शराब परोसी जा रही थी। गोरखपुर पुलिस की टीम ने रेस्टोरेंट में छापा मारकर रेस्टोरेंट मैनेजर सहित 7 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। गोरखपुर थाना क्षेत्र कपूर क्रॉसिंग के पास स्थित फिएस्टा द लॉन्च रेस्टोरेंट में बिना अनुमति के शराब पिलाई जा रही थी। गोरखपुर थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापा मारकर अवैध शराब की बोतलें, मोबाइल और नकदी जब्त की है। इस मामले में होटल मैनेजर सुरेंद्र काशी सहित शराब का सेवन करने वाले 7 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि गोरखपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न रेस्टोरेंट्स में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। इस सूचना पर 3 होटलों बारबेक्यू, इंडियन फ्लेवर रेस्टोरेंट और द फिएस्टा लॉन्च रेस्टोरेंट में छापा मारकर अवैध रूप से शराब पिलाई जाने के मामले में कार्रवाई की गई है। तो गोरखपुर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, उनमें से एक होटल है होटल बारबेक्यू और दूसरा होटल है इंडियन फ्लेवर रेस्टोरेंट और तीसरा है फिएस्टा द लॉन्च। तो यहाँ पर शराब और बियर पिलाते हुए मिले और बोतलें पाई गई। तो इनमें इनके मालिक को और भी जो आरोपी हैं उनको बनाया गया है और आबकारी अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई। गोरखपुर थाना क्षेत्र उर्दू स्कूल के पास मकान की दीवार के निर्माण को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर डंडे, ईंट और चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए। गोहलपुर उर्दू स्कूल के पास एक मकान की दीवार के निर्माण को लेकर आस पड़ोस में रहने वाले एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने चाकू, डंडे और ईंटों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस घटना में एक पक्ष से आसिफ, शहनवाज, जावेद और साजिद तो दूसरी तरफ से गुलाम कादिर घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उर्दू स्कूल के पास में गोहलपुर में रहते हैं, उनकी दीवार के निर्माण को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं, जिनके नाम है आसिफ, शहनवाज, जावेद अख्तर और साजिद। तो आसिफ और शहनवाज के पेट में चोट, जावेद अख्तर के पेट में चोट लगी है और एक की जान पे और एक के सिर पे चोट लगी। दूसरा पक्ष भी घायल है, उसमें गुलाम कादिर को चोट लगी है। मारने वाले जो हैं उसमें से 2 को हिरासत में ले लिए गए हैं। धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया जाकर योजना की जा रही है। एक आरोपी जो है, एक घायल जो है वो मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर हो गया, शेष का इलाज कराया। गढ़ा थाना क्षेत्र रामनगर के कई परिवार बदमाशों के आतंक से भयभीत हैं। पीड़ित परिवारों ने इस मामले में एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। गढ़ा थाना क्षेत्र के रामनगर में बदमाशों के आतंक से कई परिवार दहशत में हैं। अवैध वसूली, गुंडागर्दी और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना घटित करने वाले बदमाशों पर गढ़ा पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। लिहाजा दहशतजदा परिवारों ने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि बदमाशों के आतंक से लोग इतना भयभीत हो गए कि लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। 2-3 दिन पूर्व बदमाशों ने एक वाहन में जमकर तोड़फोड़ की, आतंक मचाया। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी गढ़ा पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हमारा एक एरिया है गढ़ा करनी कॉलेज, चिकनों के पास में हम लोग रहने वाले हैं, निवासी वहीं के हैं। रामनगर के करीब 10-15 लड़के हैं, वो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं। लगभग 2-2.5 साल हुए परेशान हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को मार देना, मान लो कि काम करने वाला, अब ये बेचारे पुट्टी का काम करते हैं, ये काम करके आए लौट के पैसे छुड़ा लेना, इनको डराना, तलवार दिखा देना, तो डर जाते हैं। बहुत सी घटनाएं हुई, करीब 20 कंप्लेंट कर चुके हैं। 20 गढ़ा थाने में बहुत पुराने क्रिमिनल हैं, करीब उनके मामले कम से कम नहीं होते 50 से ऊपर है। पुलिस का कहना यही है कि हम क्या करें, बोलिए ये तो जाएंगे 2 महीने और छूट के आएंगे, तो हम क्या करें, फिर हम खाली करके भग जाएंगे। तो पुलिस वाले तो यहाँ जवाबदारी नहीं ले रहे। उनसे क्या है, कुछ ना कुछ पैसा उनको मिलता है। कैसे मिलता है, चोरी करते हैं 10,000 की, 2,000 पकड़ा दिए, 8,000 ने रख लिए।
इसी कारण को छोड़ते रहते हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि साहब अधिकारी साहब हमको बता दें कि हम लोग क्या करें, अपने घर मकान छोड़ के चले जाएं वहाँ से या उन पर कार्रवाई करेंगे। क्षेत्रीय लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर बदमाशों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज़।